प्रेज द लॉर्ड सबको। सजीव वाहिनी की तरफ से आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। और एक क्रिसमस सीजन है। पूर्ण दुनिया 25 तारीख कल क्रिसमस मनाने वाले हैं। आइए अपन परमेश्वर का स्तुति के लिए क्रिसमस गीत गाओ। देखो आया मुबारक के दिन, हम सबों का बड़ा सा ये दिन। जन्म प्यारा हमारा मसीह, जन्म प्यारा हमारा मसीह। देखो आया मुबारक के दिन, हम सबों का बड़ा सा ये दिन। जन्म प्यारा हमारा मसीह, जन्म प्यारा हमारा मसीह। आगे आगे सितारा चला, पीछे पीछे मजूसी चले। आज हम जो गगन के तले, करने दर्शन प्रभु का चले, करने दर्शन प्रभु का चले। देखो आया मुबारक के दिन, हम सबों का बड़ा सा ये दिन। जन्म प्यारा हमारा मसीह, जन्म प्यारा हमारा मसीह। पाक दामन से बेटा हुआ, पास मरियम के लेटा हुआ। कैसी कैसी ये खुशियाँ हुई, कैसा अचरज ये जग में हुआ, कैसे अचरज ये जग में हुआ। देखो आया मुबारक के दिन, हम सबों का बड़ा सा ये दिन। जन्म प्यारा हमारा मसीह, जन्म प्यारा हमारा मसीह। आज आओ हम बढ़ के चले, भेंट अपने उठा कर कहे। आज आओ हम बढ़ के चले, भेंट अपने उठा कर कहे। यीशु राजा इन्हें ग्रहण करे, धन्य हो वे पिता सब कहे, धन्य हो वे पिता सब कहे। देखो आया मुबारक के दिन, हम सबों का बड़ा सा ये दिन। जन्म प्यारा हमारा मसीह, जन्म प्यारा हमारा मसीह। यस प्रियो, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। तो हम भेंट लेकर परमेश्वर के पास जाना है सब लोग। कैसा भेंट? अपना अंतःकरण। यस, 2023 साल का पूर्ण जीवन परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है, इसलिए धन्यवाद का भेंट लेकर अपन परमेश्वर के पास जाएंगे। आइए अपन और एक क्रिसमस गीत गाओ। आए है दिन खुशी के, खुशियों की रात आई। जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई। आए हैं दिन खुशी के, खुशियों की रात आई। जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई। आए हैं दिन खुशी के, छूने को पाक दामन,
ठंडी हवाएं आई, मरियम के लाल को ये देती है आज बधाई, छूने को पाक दामन, ठंडी हवाएं आई, मरियम के लाल को ये देती है आज बधाई, आए हैं दिन खुशी के, खुशियों की रात आई, जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई, आए हैं दिन खुशी के, आओ जगत के लोगों, हमने न जात पाई, करते उसे जो सिजदा, उसने मुराद पाई, आओ जगत के लोगों, हमने न जात पाई, करते उसे जो सिजदा, उसने मुराद पाई, आए हैं दिन खुशी के, खुशियों की रात आई, जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई, आए हैं दिन खुशी के, महिमा मसीहा की धरती पे आज आई, होगा दुखी न कोई, हंसने की रात आई, महिमा मसीहा की धरती पे आज आई, होगा दुखी न कोई, हंसने की रात आई, आए हैं दिन खुशी के, खुशियों की रात आई, जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई, आए हैं दिन खुशी के, आए हैं दिन खुशी के, आए हैं दिन खुशी के। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर का स्तुति गीत एंजॉय करते हुए, खुशी मनाते हुए कितना भी गाओ कम है प्रियो। आइए अपन और एक गीत गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपका स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। आज चला है कारवा, दर्शन करने मसीह का, चरणी में अपने प्रभु का, आज चला है कारवा, दर्शन करने मसीह का, चरणी में अपने प्रभु का, आज चला है कारवा। पूरब में चमका सितारा, चमका जहां के लिए ओ, निकली मजूसी चारों, कैसा था सुंदर समा, कैसा था सुंदर समा, आज चला है कारवा, दर्शन करने मसीह का, चरणी में अपने प्रभु का, आज चला है
कारवा। यस प्रियो, आज परमेश्वर का जन्मदिन मनाने के लिए कहा है, आज चला है कारवा दर्शन करने मसीह का। चलो हम भी परमेश्वर की दर्शन करने के लिए चले। गाय का गोटी पे परमेश्वर का जन्म हुआ है, वो राजाओं का राजा है प्रियो। ये पूर्ण साल अपने को परमेश्वर ने संभाला है ना। परमेश्वर का दया करना अपने ऊपर है। और प्रियो, आप विश्वास करते हैं क्या परमेश्वर का देवदूत अपने साथ रहता है? हमेशा परमेश्वर का देवदूत हम सबके साथ रहता है। एक छोटा सा गीता और गाकर अपन स्तुति करेंगे। येशूचे दूत, दूत येशूचे, येशूचे दूत, दूत येशूचे, येशू तुझी प्रीती माझ्यावर किती. येशूचे दूत, दूत येशूचे, येशूचे दूत माझ्या भोवती. येशू तुझी प्रीती माझ्यावर किती. येशू तुझी प्रीती माझ्यावर किती. संकटाच्या वेळी मी धावा करीतो, संकटाच्या वेळी मी धावा करीतो, तेव्हा माझा येशू मला सहाय्य करीतो. तेव्हा मला येशू मला सहाय्य करीतो. येशूचे दूत, दूत येशूचे, येशूचे दूत, दूत येशूचे, येशूचे दूत माझ्या भोवती. येशू तुझी प्रीती माझ्यावर किती. येशू तुझी प्रीती माझ्यावर किती. जेव्हा माया बापाने मला सोडिले, जेव्हा माझ्या बापाने मला सोडिले, तेव्हा माझ्या येशूने जवळ घेतले. तेव्हा माझ्या येशूने जवळ घेतले. येशूचे दूत ये देशु दुसेती. येशूचे दूत, दूत येशूचे, येशूचे दूत माझ्या भोवती. येशू तुझ्या प्रीती माझ्यावर किती. येशू तुझ्या प्रीती माझ्यावर किती. येशू तुझ्या प्रीती माझ्यावर किती. यस प्रियो, परमेश्वर हमारा संगत आज तक रहा है। प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर का देवदूत हमारा रक्षा करता है। प्रियो, अपन प्रार्थना करो, आगे आने वाले 2024 साल हम सबको परमेश्वर आपका छाया छत्र में संभाले। आइए अपन अभी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मानना अपने लिए सुनो। जो स्पीकर है मैं उनके तरफ परमेश्वर का वचन देने के लिए देती हूँ। मुझे स्तुति आराधना, परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सजीव वाहिनी को भी मेरे धन्यवाद। आमीन। हैप्पी क्रिसमस सबको। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी क्रिसमस। आमीन। जय मसीह की। सजीव वाहिनी के सब श्रोताओं को प्रेज द लॉर्ड। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। और आज प्रभु के वचन में देखने से पहले हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। प्यारे मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए।
इसी समय प्रभु परमेश्वर तेरे चरणों में बैठने के लिए हमें एक समय दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही तेरे चरणों में हम खुद को सौंप देते हैं। प्रभु मसीह, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमसे बात करना और प्रभु जन्मदिन का जो आनंद है वो आनंद पाने के लिए हमें सहायता करना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय है खोए हुओं को ढूंढने आया है। कौन आया है? यीशु मसीह इस दुनिया में जो लोग खोए हुए हैं उन्हें ढूंढने आया है। बाइबल में हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 और उसमें से 1 से 10 वचन में एक हमें प्रभु ने बताया है कि एक जक्कई नाम का व्यक्ति था और वह यरीहो नाम के शहर में रहता था। वह चुंगी लेने वाला का एक सरदार था, बहुत धनी आदमी था। और यीशु को देखने की इच्छा जक्कई के मन में हुई और यह यीशु कौन है ये उसके मन में विचार आए। भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसी समय इस जक्कई को प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा मन में हुई और उसको देखने के लिए उसने कोशिश की। उसके जीवन में एक अधूरापन था, वो नाटा था। हाइट में कम होने के वजह से वो यीशु को देख नहीं सकता था। मगर मैं प्रभु को नहीं देख सकता है ऐसा बोलकर वो चुप नहीं बैठा, उसने कोशिश की। एक पेड़ के ऊपर वो ऊपर चढ़ गया और चढ़ते समय उसे बहुत कष्ट हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, मगर उसी में भी वो उस पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। यह उसका प्रयत्न, उसकी कोशिश यीशु मसीह के दृष्टि में थी। जब उस जगह यीशु आए तो यीशु ने उससे कहा, जक्कई, झट करके नीचे उतरा। इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, किसी को भी यीशु ने पुकारा नहीं, मगर सिर्फ एक जक्कई जो नाटा था, जो चुंगी लेने वाला था और जो पेड़ के ऊपर जाके बैठा था, उसी का नाम प्रभु यीशु ने लिया। हर एक का नाम प्रभु यीशु जानता है। आज वचन सुनने वाले तुम और मैं, हमारा हर एक का नाम प्रभु यीशु जानता है। और यीशु ने जक्कई से कहा, झट कर नीचे आ, आज मुझे तेरे घर आना है। जक्कई को क्यों प्रभु ने चुन लिया? क्योंकि उसने कोशिश की, उसने प्रयत्न किया। मराठी में कहते हैं, प्रयत्नांती परमेश्वर। जब हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तब हमें सफलता मिलती है। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। हमें कोशिश करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोग जीवन में कुछ संघर्ष आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, रुक जाते हैं, समस्या है और उस समस्या में वो आगे नहीं बढ़ते हैं। मगर समस्या में मार्ग निकाल कर आगे बढ़ने की कोशिश जब हम करते हैं तो हमें मार्ग मिलता है। जक्कई ने वही किया और इसलिए यीशु की नजर उसके ऊपर दृढ़ हो गई और यीशु उसके घर गया। जब यीशु जक्कई के घर गया तो क्या हुआ? हम देखते हैं, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। जक्कई एक पापी आदमी था, मगर जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए, उसका पाप का अंधकार उसके जीवन में से बाहर आ गया। यीशु सिर्फ उसके घर में प्रवेश किया है, अभी तक प्रभु ने उसके घर में कुछ भी बात नहीं की है। मगर जब यीशु जो जगत की ज्योति है, वो ज्योति जक्कई के घर में प्रवेश करने के समय
घर में जो अंधकार था पाप का, वो अंधकार अपने आप बाहर निकल आया। जक्कई ने खुद होकर बोला कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांट देने वाला हूं, क्योंकि उसे पता था कि मैंने गलत मार्ग से यह संपत्ति प्राप्त की है। और इसलिए उसने अपना पाप प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल किया। और उसी समय प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों आया है? खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार देने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया नाताल का, क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए तैयारी कर रही है। आज 24 दिसंबर सब लोग क्रिसमस का फंक्शन मनाने के लिए पूरी तैयारी करके इंतजार कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस क्यों मनाते हैं? किसकी वजह से मनाते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो खोए हुए को ढूंढने आया है, उसके जन्म का याद करने का यह दिन है। 2023 साल से के पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। क्यों आए? अभी हमने देखा, जो खोए हुए हैं, कहाँ खोए हैं? दुनिया में, पाप में। उनको ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मरियम नाम की कुंवारी को चुन लिया, जिसकी शादी नहीं हुई थी। पवित्र आत्मा के द्वारा वह गर्भवती हुई और यीशु का जन्म हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब क्या हुआ, कौन सी घटनाएं हुई, यह हम बाइबल से देखने वाले हैं। लूक रचित सुसमाचार और अध्याय 2। बेथलेहम गांव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब एक अनोखा प्रसंग उस परिसर में हो गया। हमें पता है कि कोई स्त्री डिलीवरी करने के लिए जब हॉस्पिटल में जाती है, तो डिलीवरी होने के बाद नर्स या डॉक्टर अंदर से बाहर आकर कहते हैं डिलीवरी हो गई है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के जाते हैं। मगर जब मरियम की डिलीवरी हुई और उसने पुत्र को जन्म दिया, तब उसी समय कोई डॉक्टर और कोई नर्स नहीं आए। उसी समय स्वर्ग से स्वर्गदूत धरती पर उतर के आए। बाइबल में लूक रचित सुसमाचार अध्याय 2 में 8 के आगे प्रभु का वचन हमें बताता है। और उस देश में यानी बेथलेहम में गडरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहारा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का जन्म हुआ बेथलेहम में, और स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरकर धरती पे आए। जो गडरिया रात के समय खुले मैदान में अपने झुंड का पहारा दे रहे थे, उनको उन्होंने बड़ी आनंद की खुशखबरी सुनाई। उन्हें बताया कि उद्धारकर्ता जन्म लिया है। वो उद्धारकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। किसका उद्धार करने आए हैं? जो दुनिया में खोए गए हैं, जो पाप में डूबे गए हैं, उनको छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता की जरूरत थी। और वह उद्धारकर्ता इस दुनिया में 2023 साल से के पहले जन्म ले लिया है। उसी के जन्म से ईसवी सन गणने की शुरुआत हो गई है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो गडरिये थे, ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, सादे सुदे लोग थे, उनको स्वर्गदूत ने आकर संदेश दे दिया, बड़ी आनंद की खुशखबरी दे दी।
और उन्होंने विश्वास रखकर, वचन कहता है, तुरंत वे उस बालक का दर्शन लेने गए और उन्हें बालक का दर्शन हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब यहाँ स्वर्गदूत आकर गडेरियों को उन्होंने सुसमाचार दिया और एक दूसरी घटना आसमान में हो गई। उसी समय हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, मत्ती सुसमाचार का अध्याय 2 में जो ज्योतिषी थे, जो खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी का अभ्यास करते थे, आसमान में जो ग्रह है, तारे हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, उन लोगों ने देखा कि पूरब में एक अनोखा तारा आज जन्म लिया है। वो हमेशा के लिए आसमान में वो तारों का स्टडी करते थे। उसी दिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसी दिन आसमान में एक तेजस्वी तारा जन्म लिया और उस तारा का देखने के बाद ज्योतिषों से पता चल गया कि एक अनोखी व्यक्ति इस धरती पर जन्म हुई है। और वो व्यक्ति कौन है, ये ढूंढने की इच्छा मनीषा उनके मन में जन्म ली गई और उसे ढूंढने के लिए उन्होंने अपना प्रवास, अपनी यात्रा शुरू की। प्यारे भाइयों और बहनों, ये राजाओं का राजा जब पैदा हुआ तो स्वर्गदूत पृथ्वी पर आ गए, आसमान में एक तारा जन्म लिया और उस तारे ने इस ज्योतिषियों को मार्ग बताया। वो तारा उनके आगे आगे चलता रहा और तारे के पीछे पीछे ये ज्योतिषी ये कौन जन्मा है ये देखने के लिए यात्रा कर रहे थे। यात्रा बहुत लंबी थी। यात्रा करते करते एक जगह ऐसी आई कि उसके आगे वो तारा ठहर गया, वो नहीं चल रहा। अब तक तारा चलता है, उसके पीछे पीछे ज्योतिषी प्रवास यात्रा कर रहे हैं, मगर इस जगह तारा ठहर गया। इसलिए अंदर जाकर ज्योतिषियों ने देखा तो एक छोटा बालक अपने माता के साथ वहां है और उन्होंने इस बालक का दर्शन लिया। साथ में लाए हुए चीजों का समर्पण उस पर किया। क्या लाया था उन्होंने? ज्योतिषी इस अजनबी, एक महान व्यक्ति जिसका जन्म होने से आसमान में एक नया तारा निर्माण हुआ है, उसका दर्शन लेने को आते समय उन्होंने अपने साथ उसे भेंट देने के लिए क्या लाया? जब हमारे घर में कोई नया बालक पैदा होता है तब हम उसे मिलने जाते समय क्या लेके जाते हैं? हम उसे कपड़ा लेके जाते हैं, उसके जरूरत की कोई छोटी मोटी वस्तु लेके जाते हैं। मगर इन लोगों ने, ज्योतिषी ने, सोना, लोबान और गंधरस लेकर साथ में गए और उसका भेंट उन्होंने इस बच्चे को दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, सोना राजा को अर्पण करते हैं। ये राजाओं का राजा पैदा हुआ है, यह उन्होंने अपने भेंट के द्वारा निश्चित किया है। लोबान जो याजक रहता है, जो प्रभु के मेज के सामने लोबान जलाता है, और प्रभु यीशु महायाजक है, यह उन्होंने सिद्ध कर दिया। और जो गंधरस वो बलिदान के समय लगाया जाता है। प्रभु यीशु पूरी जगत के लिए अपने खुद का बलि देने के लिए इस दुनिया में आया है, यह उनके भेंट के द्वारा सूचित हो गया है और उन्होंने उसके लिए गंधरस भेंट दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु बालक बन के दुनिया में आया, उसी समय वो राजा है, वो याजक है और वो हमारे लिए बलि का मेमना है, यह सिद्ध हो गया। और यह राजा इस दुनिया में क्यों आया? हमें देखना है कि जो खोए हुए थे उनको ढूंढने आया है, और जो शैतान का काम इस दुनिया में चल रहा था, वो शैतान का काम नष्ट करने के लिए आया है। बाइबल में यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और 8वें वचन में कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए हैं। शैतान का काम क्या है? चोरी, घात और नाश करना। मनुष्य का जो जीवन, लंबी आयु परमेश्वर ने प्रथम पुरुष आदम और हवा के द्वारा दिया था, मगर आदम और हवा के द्वारा पाप करके उन्हें पाप में डालकर उनका जो लंबा जीवन था
वो जीवन शैतान ने चुरा लिया है और पाप में उनको गिरा दिया था। वचन कहता है, बाइबल कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की वजह से मनुष्य में मृत्यु आया और इस मृत्यु के पास से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया है। शैतान के द्वारा हमें मृत्यु मिलता है, मगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें शैतान का जो काम है वो कामों से छुटकारा देने के लिए, उसके हाथ से हमें छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का और एक रीजन, एक कारण हम देखते हैं यूहन्ना का पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 16 वचन हमें कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। दुनिया को अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। प्यारे भाइयों और बहन, सिर्फ यीशु ही द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। स्वर्ग में जाने का मार्ग सिर्फ यीशु के द्वारा ही मिलता है। यीशु सत्य है और जब यीशु या सत्य को हम स्वीकारते हैं, यीशु मसीह पर हम विश्वास रखते हैं, उसी समय हर एक पाप की गंदगी से हमें छुटकारा मिलता है और अनंत जीवन का सौभाग्य हमारे जीवन में आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति है। प्रभु यीशु के मसीह के द्वारा पापों से उद्धार है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत काल का जीवन हमें मिलता है। तो आज इसी समय हम हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह को देना बहुत जरूरी है। ये क्रिसमस के दिन हम एक दूसरे को कोई ना कोई चीज देते हैं, हमारा प्यार बताते हैं, गिफ्ट देते हैं, खुशियां मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे का प्यार बताने का एक समय रहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह वो दुनिया को दिया। क्यों दिया? हमारा उद्धार होने के लिए, हमें अनंत जीवन मिलने के लिए। और इस दुनिया में हम जो खोए हुए थे, हमें यीशु के द्वारा परमेश्वर ने ढूंढ लिया है। हम प्रभु यीशु मसीह को क्या देने वाले हैं? उसने तो अपना जीवन दिया। हमें पता है मरियम के द्वारा जन्म हुआ वह प्रभु यीशु मसीह दुनिया के उद्धार के लिए सूली पर चढ़ाया गया। हर एक का पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। अपना पवित्र लहू उसने बहाया और उसके लहू के द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिल गया है। प्यारे भाइयों और बहन, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है और उसका हमारे लिए किया गया बलिदान पर भरोसा रखकर अपने अंतःकरण में उसे जगह देता है, वह उद्धार पाता है। और जिसे उद्धार मिल गया है वह अनंत जीवन में जाता है। क्या आज हमारा हृदय हम प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलेंगे? यीशु मसीह कुछ नहीं चाहता है। उसने तो हम पर इतना प्रेम किया है कि हम पापी होने पर भी उसने अपना प्राण हमारे लिए दिया है। वो तो पवित्र, नीतिमान, मगर हमारे लिए दुनिया का पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने खुद पर लेकर सूली पर अपना प्राण दिया कि दुनिया को पाप से छुटकारा मिलना चाहिए और स्वर्ग राज्य में लोगों का प्रवेश होना चाहिए। यह इसलिए खुद अपना प्राण देकर, अपना बलि देकर स्वर्ग का दरवाजा प्रभु यीशु ने, जो हमारे लिए हमेशा के लिए बंद था, वो खोल दिया है। और आज हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। उस प्रभु यीशु मसीह को हम क्या देंगे? सिर्फ उसे हमारा विश्वास चाहिए, हमारा अंतःकरण में उसे जगह चाहिए।
आज हमारा अंतकरण का दरवाजा, हमारा हृदय का दरवाजा हम उसके लिए खोलेंगे क्या? और उसे कहेंगे, हे राजाओं के राजा, आ हमारे दिल में तू रुक जा, हमारा दिल तेरा सिंहासन बनने दे, हमारे जीवन में तू राज्य कर, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दो। प्यारे भाई और बहनों, जो ये करेगा, विश्वास रखेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देगा, उसका नाम जीवनी पुस्तक में लिखा जाएगा। और जिसका नाम जीवन के पुस्तक में है, वह स्वर्ग का वारिस बनता है। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, मगर हम जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो उसके वारिस हम बनते हैं। इसलिए हम भी स्वर्ग के वारिस बनने वाले हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज यीशु मसीह का जन्मदिन का याद करते समय, क्रिसमस मनाते समय ये याद करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ नया कपड़ा, अच्छा खाना, इससे क्रिसमस मनाना नहीं। क्रिसमस मनाना है तो प्रभु यीशु को अपने हृदय में जगह देना है। आज इसी समय हम हमारा हृदय प्रभु यीशु के लिए खोलेंगे और उसे कहेंगे कि मेरे हृदय में आ। और वो सच्चा आनंद, जो बड़ा आनंद प्रभु यीशु मसीह जीवन में आने के बाद मिलता है, उस आनंद को हम स्वीकार करेंगे। वही हमारा सच्चा आनंद है। आज नया कपड़ा लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, 1-2 दिन में वो आनंद निकल जाता है, वो पुराना हो जाता है, उसकी याद मिट जाती है। मगर जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हम उसे अपने जीवन में जगह देते हैं, तो जो आनंद मिलता है वो हमेशा के लिए होता है। वह आनंद कभी भी हमारे जीवन में से नहीं निकल जाता। वो आनंद पाने के लिए आज हमें मौका है। इस क्रिसमस के सीजन में, इस क्रिसमस के दिन में हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देंगे और उसे कहेंगे, तू मेरा राजा है, तूने मुझ पर प्रेम किया है, मैं पापी होने पर भी तूने मुझ पर प्रेम किया है। अपना कीमती लहू बहाकर, अपना प्राण का मोल देकर, शैतान के हाथ से, पाप की गंदगी से तूने मुझे छुड़ाया है। आज मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। मेरे लिए तू मेमना हो गया, जगत का उद्धार करने वाला मेमना तू बन गया। मेरा पाप का बोझ तूने अपने ऊपर ले लिया। आज मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। वो मृत्यु पर तूने विजय पाया, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मृत्यु पर विजय पाकर तू जिंदा है। तू जिंदा हुआ है, आज भी तू जिंदा है, और जल्दी तो आने वाला है। इस पर मैं विश्वास रखती हूँ। क्या प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनने वाले आज कहेंगे कि तू मेरा प्रभु है, यीशु राजा, तू मेरा प्रभु है, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। मैं पापी हूँ, अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दे। यदि हम विश्वास के द्वारा ये कहेंगे तो प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन सच्चा क्रिसमस मनाने का आनंद तुम्हारे हृदय में आएगा और तुम प्रभु को अपने हृदय में जगह देंगे तो स्वर्ग में फिर से एक बार स्वर्गदूत आनंद करेंगे, जल्लोष करेंगे। क्या खुद आनंदी होकर स्वर्ग में स्वर्गदूत को आनंद करने का मौका आप देने वाले हैं? तो आज अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दो। अब प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इसी समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्रिसमस मनाते समय प्रभु परमेश्वर, जो बड़ा आनंद प्रभु यीशु के जन्म के दिन हुआ था, वो बड़ा आनंद पाने के लिए हम वचन सुनने वाले हर एक अपना हृदय तेरे लिए खोलते हैं। आ यीशु प्रभु आ, हमारे जीवन में राज्य कर। हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर तू पृथ्वी पर आया, हमारे पाप का बोझ तूने अपने ऊपर लिया, तेरा पवित्र लहू बहाकर तूने हमें पाप से छुटकारा दिया, मृत्यु पर विजय पाकर आज तू जिंदा है प्रभु परमेश्वर। इस पर हम विश्वास रखते हैं और आज हमारा उद्धार किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा आभार मानते हैं। यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना की पिता, आप सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। जिस भाई बहनों ने आज विश्वास से यह प्रार्थना की है, वह प्रभु यीशु के पुत्र और कन्या बन गए।
प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आसमान में आने वाला है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आपको भी साथ में लेके जाएगा। हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। क्रिसमस मनाओ, आनंद करो, प्रभु यीशु के साथ लंबा आयु जियो। आमीन, आमीन, आमीन।